बच्चों क्या हाल है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑर्गेनिक सब्जेक्टिव सीरीज का शुरू करना है बच्चों। आज हमने सभी को आवाज क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने शेयर किया था, जिसे सॉल्व करना है बच्चों हमने। क्वेश्चन नंबर 3 को बड़े ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक रिएजेंट है SiA2BH, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डाई। दो है ना SiA, डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरेन। सर मतलब ध्यान से देखेंगे थियरी को पहले 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। आइए सरकार। सर हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन आ गया, H आ गया, R आ गया, यानी कि हमने एक एल्काइन ले लिया बच्चों। सर इस एल्काइन में क्या हुआ हमारे पास? सर एल्काइन में हमने डाला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए BH3 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एज द सॉल्वेंट। डन बोलो डन। सर हमने क्या किया बच्चों, हमने एल्काइन में BH3 इन THF डाला। तो आप लोगों को जैसा मालूम है हाइड्रोकार्बन्स में सर कार्बन जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, बच्चा लोग, कार्बन जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, हाँ जी सर, सर उस पे क्या लग जाता है? सर उस पे BH2 लग जाता है और बोरोन का हाइड्रोजन लग जाएगा R वाले कार्बन पे। दोबारा से बताना सर, दोबारा बताना मुनीश भाई। सर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में ये कार्बन है जिस पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक बात है सर। ये वो कार्बन है सर जिस पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक बात है सर। जहां लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है बच्चों उस पे बोरोन लगेगा और साथ वाले कार्बन पे बोरोन का H लगेगा। ये बात भी सही है सर जी। तो जब हम BH3 इन THF से रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो एल्काइंस पे हमारा सिन एडिशन हो जाता है और हमें ये इंटरमीडिएट मिलेगा बीच में, ठीक है सर। सेकंड स्टेप होता है हमारा H2O2 विद NaOH। हाँ जी सर। सर अगर मैं H2O2 विद NaOH डालता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने H2O2 विद NaOH डाला तो सर होता क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बड़े ध्यान से समझिएगा सर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, बीच का इंटरमीडिएट भी बता दूंगा। सर बोरोन वाले कार्बन पे OH लग जाता है, ओके, और सर ये विनाइल एल्कोहल मिल जाता है हमें। क्या बन जाता है मेरे बच्चों? सर विनाइल एल्कोहल मिल जाता है ये हमें, ठीक है सर जी। सर ये टॉटोमराइज करेगा, दुनिया जानती है, टॉटोमराइज करेगा। कार्बन पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, सर लोन पेयर लेके आएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे डाल देगा, कार्बन मेरा हाइड्रोजन ले लेगा, यानी कि C पे H आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, एक H आ गया, R आ गया, H आ गया। सर ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एल्काइन में सिखाना चाह रहा हूं, ओके सर। एक्चुअल देखते हैं सर, एक्चुअल गेम क्या है कि ये एल्काइन का जो मॉलिक्यूल है, इसने एक कार्बन ने H ले लिया और एक कार्बन ने क्या ले लिया, बोरोन ले लिया। अब ये BH2 एक और एल्काइन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब बड़े ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोबोरेशन आप लोगों को आती है सर। जो कार्बन है मेरा डबल बॉन्ड कार्बन, जो कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कार्बन है और जो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कार्बन है, बताओ ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कौन है? लेफ्ट वाला। सर लेफ्ट वाला तो बोरोन का H ले लेगा, ये वाला H, बड़े ध्यान से देखिए, लेफ्ट वाला कार्बन तो बोरोन का H ले लेगा और राइट वाला कार्बन बोरोन ले लेगा। और बोरोन पे क्या बचा? सर बोरोन पे एक H बचा है और बोरोन पे इस तरीके का ग्रुप है, CH डबल बॉन्ड C H और R। नहीं आया समझ में? सर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, टेंशन नहीं है सर। दोबारा से बोरोन पे एक H बच गया बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं एक एल्काइन और खा जाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं एक एल्काइन और खा जाऊंगा। खा जाओ भाई, खा जाओ। कैसे खाओगे एक एल्काइन को? सर बोरोन का हाइड्रोजन किसको दिया जाएगा? सर बोरोन का हाइड्रोजन दिया जाएगा लेफ्ट वाले कार्बन को और राइट वाले कार्बन को मिलेगा बोरोन, यानी कि आपके पास एक कंपाउंड आ गया जानमन, बड़े ध्यान से देखिएगा सर। कंपाउंड आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन पे एक H लगा हुआ है, लगा हुआ है मुनीश भाई, एक H लगा हुआ है, एक बोरोन लग गया, साथ वाले पे H आ गया, R आ गया। इस बोरोन पे इसी तरीके के दो ग्रुप और भी हैं। अच्छा सर, CH डबल बॉन्ड CHR, CH डबल बॉन्ड CHR, ये हाइड्रोबोरेशन का
फाइनल प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन नहीं बोला मैंने, हाइड्रोबोरेशन का फाइनल प्रोडक्ट। एल्कीन में भी ऐसा ही होता है, आप लोगों को मालूम है यार। हाँ जी सर, दोबारा बताना, नोट हो रहा है ना? नोट करो, बड़े ध्यान ध्यान से नोट करो सर, अच्छे से नोट करिएगा। गेम क्या हुआ, एल्काइन में लेस स्टेरिक हिंड्रेड वाले कार्बन पे बोरोन लग गया, ठीक है जी, और मोर स्टेरिकली हिंड्रेड वाले कार्बन ने बोरोन का H ले लिया, ठीक है। एक और एल्काइन आई, उस एल्काइन के कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाले कार्बन ने बोरोन ले लिया, ज्यादा वाले ने बोरोन का H ले लिया। जब तक बोरोन के सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते ऐसा होता रहेगा, ठीक है सरकार। इसको शॉर्ट में समझा दो बच्चों, इसे शॉर्ट में समझा दूं क्या? आप तैयार हो मेरे साथ? तैयार है सर? आ जाओ, अगर नोट हो गया तो आगे आ जाओ। आ गए सर, आ गए सर। गेम क्या है सर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक R है एक H है, ठीक है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक H है एक R है, ठीक है सर जी। मैं यहाँ बोरोन बना रहा हूँ, बोरोन हाइड्राइड बना रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, चीजें समझ में आएंगी आपको। सर बोरोन, ठीक है भाई, बोरोन का एक H यहाँ बनाऊंगा, एक H यहाँ बनाऊंगा, और ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक H मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है सरकार। सर एल्काइन बनाऊंगा, एल्काइन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, R और H, देखना क्या होता है। दैट इज आइडियल हाइड्रोबोरेशन बच्चों। इसमें एक गेम होता है, इसलिए वो रिएजेंट आता है पिक्चर में, समझाना चाह रहा हूं क्या सर। ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है, H दोगे कार्बन को, बोरोन दोगे इस कार्बन को, डन है सर, पहला स्टेप। दोबारा से सर जी, दोबारा से सर, एक बार अब ये वाला बॉन्ड तोड़ दो सर, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, पाई बॉन्ड। सर बोरोन दोगे कार्बन को और हाइड्रोजन दोगे इस कार्बन को। अच्छा, दोबारा से एक बार और। हाँ जी सर। सर एक और पाई बॉन्ड तोड़ूंगा, मेरी जान बन के रहिएगा, साथ में मजा आएगा आपको। सर पाई बॉन्ड तोड़ दो, हाइड्रोजन दूंगा इसे, बोरोन दूंगा इसे। अब ध्यान से देखो बनेगा क्या सर, बनेगा बोरोन, बोरोन पे कार्बन लगाए, एक H लगाए, डबल बॉन्ड, एक R लगाए, एक H आ गया, यस और नो? ऐसा ही चलेगा सर, कार्बन लगाए, H लगाए, डबल बॉन्ड लगाए, कार्बन लगाए, H लगाए, R लगाए। अच्छा, और नीचे वाला भी ऐसे ही है सर। सर कार्बन लगाए, H लगाए, डबल बॉन्ड लगाए, कार्बन लगाए, H लगाए, R लगाए। मैंने आपसे यही तो मॉलिक्यूल बोला था सर। इसे ऐसे भी लिख देगा एग्जामिनर, RCH डबल बॉन्ड CH, RCH डबल बॉन्ड CH, थ्राइस और बोरोन, यस और नो? अच्छा, RCH डबल बॉन्ड CH, थ्राइस और बोरोन, ये समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये हाइड्रोबोरेशन का लास्ट स्टेप हो गया। आ गया नहीं आ गया? आ गया सर, हाइड्रोबोरेशन समझ में आया है कुछ कुछ हमें। अब हाइड्रोबोरेशन के बाद ये जो मैंने डायरेक्ट कर दिया था ये वाला स्टेप, H2O2 विद NaOH, यही काम करेगा। यानी कि सर ये जो कंपाउंड बना है ना आपका, ये जो कंपाउंड बना है बच्चों, अगर इस कंपाउंड में मैंने H2O2 विद NaOH डाला तो इसे कहेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छा सर, इस प्रोसेस में क्या होना है, बड़ा ध्यान से देखिएगा सर, बड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। सर ये नोट हो गया ना सबका? हाँ जी सर, नोट हो गया। मैं इसे दोबारा नीचे ले आता हूं आपके लिए, ले आओ सर, नीचे ले आओ इसे आप। सर जी होगा क्या, बड़े ध्यान से देखिएगा सर, मैं इसे नीचे ले आता हूं आपके लिए, ले आओ सर, ये मैं नीचे ले आया इसे, ठीक है सरकार। बताइए क्या गेम है सर, अगर इसमें मैंने डाला है H2O2 विद NaOH, क्या डाला है बच्चों? H2O2 विद NaOH, ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप सर, कार्बन बोरोन बॉन्ड ब्रेक होगा सर, कार्बन को OH मिलेगा और इसे H और OH का सिन एडिशन कहेंगे। कार्बन बोरोन का बॉन्ड ब्रेक होगा सर, कार्बन को OH मिलेगा, कार्बन बोरोन बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन को OH मिलेगा। सर ये समझ में आया नहीं आया? ये तरीका है याद करने का, मैकेनिज्म नहीं बताया मैंने बीच का सर। यानी कि आपको मिला RCH डबल बॉन्ड CHOH, जो कि टोटोमरिज्म में जाएगा, जो कि टोटोमरिज्म में जाएगा, एंड फाइनली यू विल हैव एल्डिहाइड और कीटोन, RCH2C डबल बॉन्ड OH। मेरे ख्याल से समझ में आ गया सभी को सर? आ गया, 100% आ गया ये वाला आर्टिकल, H2O2 विद NaOH वाला आर्टिकल आ गया सर हमें ये वाला। चलोगे आगे? आगे चलेंगे सर, लेकिन अब होता क्या है सर, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है मेरा बच्चा
कि जब हम एल्काइन लेते हैं, आ जाओ मेरे साथ, RC ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं, मैंने ले लिया BH3 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, सर RCH डबल बॉन्ड CHBH2, यही बनाना। हाँ जी सर, हमारा बंदा सेकंड मोल ऑफ BH3 खा लेता है, खाना चाहिए था सेकंड मोल ऑफ एल्काइन, लेकिन ये BH3 खा लेता है। ओके सर, समझ में आया नहीं आया? आ गया सर, आ गया। H आ गया, सिंगल बॉन्ड C पे H, BH2 और BH2 आ गया। सर समझ में आया नहीं आया? जेम डाइबोरेन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं मुनीश भाई? सर इसे कहते हैं जेम डाइबोरेन। दोबारा लिखूं क्या? जेम डाइबोरेन। अच्छे से नोट करेंगे सभी बच्चे मेरे। जेम डाइबोरेन कहते हैं इसे। सर दैट इज अनरिएक्टिव। सर H2O2 विद NaOH के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। अच्छा, जब H2O2 विद NaOH डालते हो तो नो रिएक्शन, इसलिए ये डिसएडवांटेज है हाइड्रोबोरेशन का एल्काइंस में। सर HBO अच्छा मेथड नहीं है एल्डिहाइड बनाने के लिए, कीटोन बनाने के लिए। ओके, तो गेम क्या किया जाता है सर? बच्चों गेम बताऊं? सर गेम जो क्वेश्चन में दिया गया है, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। आ जाओ सर, क्वेश्चन लेके आ जाओ। सर गेम ये होता है कि मैं इस कंपाउंड में स्टेरिकली हिंडर्ड कंपाउंड डालता हूं। सर स्टेरिकली हिंडर्ड बोरेन डालता हूं, बोरोन पे एक H देता हूं, 2 R लगाता हूं। R कौन सा है? CHMe स्टैंडर्ड जो चला आ रहा है, CHMe सर 2 लगे हैं इसलिए नाम है डाई। अच्छा सर, सेकेंडरी आइसोएमाइल कंपाउंड का नाम है जो ये ग्रुप लगाया है, डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरेन। जाने मन मजा आ जाएगा पढ़ोगे तो आर्टिकल को। सर क्या किया है आपने? भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सा एक बात करा है। मैंने, बताओ क्या किया है बच्चों? सर आपने ये किया है कि स्टेरिकली हिंडर्ड कर दिया बोरोन को ताकि एक ही मोल लगेगा। क्या बात है, एक ही हाइड्रोजन है सर उस पे। सर हाइड्रोजन कौन लेगा? मैं लूंगा। सर 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 बोरोन कौन लेगा? मैं लूंगा। समझ में आया नहीं आया? RC डबल बॉन्ड CH। ओके सर जी, RC डबल बॉन्ड CH। सर इस वाले कार्बन पे तो लग गया हाइड्रोजन और इस वाले पे लग गया बोरोन, और बोरोन के साथ SiA2 लगा हुआ है। अच्छा, सेकेंडरी आइसोएमाइल लगा हुआ है, सेकेंडरी आइसोएमाइल, सेकेंडरी आइसोएमाइल 2 लगे हुए हैं। नाम याद हो गया? डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरेन। बोलो बोलो बोलो, डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरेन। दोबारा बताता हूं, BH3THF का 1 मोल ऐड हुआ, एक और मोल ऐड हो गया, सर अनरिएक्टिव बन गया जेम डाई बोरेन। ऐसा ना हो इसलिए कहा जाता है स्पेशली टर्मिनल एल्काइंस में, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ बहुत ही कम है ना सर। सर होता क्या है, कार्बन जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है सर वो बोरोन लेगा, साइड वाला H लेगा। ओके, अगर आपने इसमें H2O2 विद NaOH डाल दिया, पढ़ाया है ना सर, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर अगर आपने इसके अंदर CH3COOH डाल दिया, सर इसे हाइड्रोबोरेशन प्रोटोलाइसिस कहते हैं। बच्चों हाइड्रोबोरेशन प्रोटोलाइसिस कहते हैं हम इसे। अच्छा, इसका एक और तरीका देख लो, हमने CH3COOD ले लिया, तो गेम क्या है जाने मन? सर गेम बड़ा सिंपल है, समझाओ मुनीश भाई। सर बोरोन की जगह OH आ जाता है, RCH डबल बॉन्ड CHOH आ जाता है ऑक्सीडेशन में। अच्छा, विनाइल एल्कोहल, सर ये D आ जाता है बोरोन की जगह, RCH डबल बॉन्ड CHD, H और D का एडिशन सेम साइड, सेम साइड। अच्छा सर यहाँ पे बच्चों RCH डबल बॉन्ड CH और H आ जाएगा, ये H और D एसिटिक एसिड से आए हैं। दोबारा दोबारा नोट करो पहले आराम से। सर इसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन प्रोटोलाइसिस, सर इसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन प्रोटोलाइसिस, और इसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चलें, चलिए सर, चलिए सर जी, आगे चलें भाइयों, चलिए सर जी, चलिएगा आगे चलिएगा। सर गेम क्या है?
सर गेम बड़ा सिंपल सा है सर, आइएगा ना, ध्यान दीजिएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है भाई। सर एक हमारे पास एल्कीन है, एक एल्काइन है। मैंने BH3 इन THF डाला है। सर एल्कीन में दिक्कत नहीं आती है। सर यहां मैंने डाला है SiA2BH। क्या मतलब है SiA2BH डालने का? सर डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरेन, ताकि स्टेरिकली हिंडर्ड बोरोन होने के कारण डबल एडिशन नहीं होगी और बोरोन पे एक ही एच है। सर आंसर बताओ ना क्या बनेगा? दम है? दम है ना सर? सर CH3 CH2, सर ये बोरोन ले लेगा, ये H ले लेगा, और ऐसे लड़के कितने लगेंगे? 3 लगेंगे। अच्छा, बोरोन पे CH2 CH2 CH3 लगेगा। हाँ जी भैया, हाँ जी। दोबारा से। सर यहाँ क्या गेम होगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH। सर यहाँ बोरोन SiA2 लग गया और यहाँ H लग गया सर जी। वेरी गुड, वेरी गुड। दोबारा से। सर जी रेडी हो? अरे बच्चों रेडी हो या नहीं हो? है सर, आगे बताओ। सर गेम क्या है? अगर मैंने इसमें डाला CH3COOD, सर जिस कार्बन पे बोरोन था उस पे डी लग जाएगा, हाइड्रोबोरेशन प्रोटोलाइसिस कहते हैं। CH3CH2 जिस पे बी था उस पे डी लग गया और इस पे H आ गया। ओके। और अगर तुमने इसके अंदर डाला H2O2 विद NaOH, सर इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। बोरोन जिस कार्बन पे उस पे OH लग जाएगा। CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, बोरोन वाले की जगह OH और इस पे H। मजा आ गया? सर बड़ा मजा आया होगा। मेरे को तो आया है, तुम्हें पता नहीं आया है नहीं आया है। दोबारा बताना एक बार और। सर अगर मैंने इसमें डाल दिया CH3COOD, सर कार्बन पे CH3 है, एक H ऐड हुआ है, H पहले से था, ये D ऐड हुआ है। अच्छा, आ गया सरकार, आ गया। और मैंने अगर इसके अंदर डाला H2O2 विद NaOH, क्या कहते हैं इसे? सर इसे आप कहते हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सर बोरोन की जगह OH लग जाएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CHOH, जो कि टॉटोमरिज्म में जाएगा, जो कि मेरी जान टॉटोमरिज्म में जाएगा। कैसे जाएगा भाई? सर ऑक्सीजन लोन पेयर लेके पाई बॉन्ड बनाने आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएंगे, कार्बन H ले लेगा, CH3CH2CHO। नोट करेंगे भाईजान सभी? हेलो भैया, लोग नोट करेंगे सारे? सर आ रहा है नहीं आ रहा मजा? आ रहा है सर। सर एल्कीन में BH3 इन THF डाला है आपने, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड वाला कार्बन बोरोन ले लेगा, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड वाला कार्बन H ले लेगा। बोरोन की जगह D भी आ सकता है, H भी आ सकता है, और बोरोन की जगह OH भी आ सकता है। सर बच्चों आया मजा? थ्योरी समझ में आ गई पूरी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और हाइड्रोबोरेशन प्रोटोलाइसिस करा दिया है पूरा का पूरा। सर शुरू करें क्या क्वेश्चन? बच्चा लोग क्वेश्चन शुरू कर लें? सर क्वेश्चन शुरू करिएगा ना। बच्चा लोग क्वेश्चन शुरू करें, सब रेडी हैं? रेडी है सरकार? सर क्वेश्चन में क्या गिवन है? सर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या गिवन है। सर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है डार्लिंग्स, सर एल्काइन में SiA2BH डाला गया है। सर CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH है। आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ। सर हमारे पास है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां से सोल्यूशन शुरू हुआ है सर। SiA2BH डाला है आपने? हाँ जी डाला है। नाम बोलो नाम। डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरेन। क्या बनेगा? सर उसे ए बोला है आपने। सर जी इसे ए बोला है आपने। क्या बना? CH3CH2C डबल बॉन्ड C, एक H पहले से था, एक BSiA2 आया है और एक H आया है। आया ना बच्चों? क्या आया है बच्चों? BSiA2 आया है सर। ठीक है सर, ठीक है, आ गया समझ में। सर आपने इसके अंदर H2O2 विद NaOH डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों? H2O2 विद NaOH डाल दिया सर। बी बन गया, बी आंसर बोलो। सर CH3 CH2 CH CH क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ? सर बी की जगह OH आएगा और वो टॉटोमरिज्म कर लेगा। फाइनल आंसर बता देता हूं। अच्छा सर ये आप बी बोलना चाहते हो? हाँ जी, हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन है बढ़िया वाला। आ जाओ सारे। सर बी के बाद C D भी आसान है।
सर सी के अंदर आपने CH3COOD डाला है, सर सिस एल्कीन बनेगी? नहीं, असिस और ट्रांस का फर्क नहीं है, आएगा सर, आएगा आएगा सर। डी आ गया, एच आ गया और ईटी आ गया। देखा जाए तो एच एच ट्रांस हो गए। सर सिन एडिशन में ट्रांस एल्कीन बन गई, ब्यूटी देख रहे हो? क्यों? अबे ट्रांस और सिस तो तुम एच एच के हिसाब से देखोगे ना। मैंने किसकी एडिशन करी है? सर मैंने तो एडिशन एच की करी है, और इस पे सर डी आएगा। सर एडिशन तो मैंने एच और डी की करी है, लेकिन वन ट्रांस गई। अरे तेरी की, सही है सर। सर अगला, आपने इसमें CH3COOH डाला है, आंसर बोलो। CH3CH2C डबल बॉन्ड C। सर बी की जगह एच आ जाएगा, और ये एच था। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सर, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा बच्चों, सी कंपाउंड में आइसोमरिज्म होगा? हाँ जी सर, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगा, सिस ट्रांस। सर डी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगा? नहीं आएगा सर जी, कार्बन पे एच एच लग गए हैं। बच्चों आ रहा है मजा, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। एबीसीडी डन बच्चों, एबीसीडी डन, यस और नो? यस सरकार, डन सरकार, एबीसीडी डन। आगे आ जाओ, एबीसीडी के बाद आगे चलेंगे। बच्चों आगे आइएगा सारे। सर दोबारा से इस कंपाउंड में कुछ डाला जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सर इसमें उन्होंने डाला है SiA2BD। अच्छा सर, क्या जानते हो? ET C डबल बॉन्ड CH, जिस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, बोलो साथ में बोलो, जिस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वो क्या ले लेगा? सर BSiA2, और साथ वाला ले लेगा D। सही बात है सर। उसके बाद, सर उसके बाद आपने ये बना दिया E कंपाउंड। सर E की आपने H2O2 विद NaOH डाली। सर इसका मतलब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हो प्रॉपर। हाँ जी सर, बी की जगह OH आएगा, और जब बी की जगह OH आएगा तो टोटोमरिज्म कर लेगा। सीधा बोलो आंसर, सी पे ET लगा रहेगा, H आ जाएगा, D आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O H आ जाएगा। यस और नो बच्चों? बच्चों F आ गया है मेरा। सर EF समझ में आ गया। जी बताना जी। सर CH3COOH डाला है आपने, CH3COOH डाला है मेरी जान। ओके सर, जब CH3COOH डालोगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे ET पहले से था, H पहले से था। सर यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे D आएगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा? नहीं दिखाएगा सर। सर कार्बन की दोनों लेग सेम हो जाएं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाता, दैट इज जी। अच्छा जी भी आ गया आपका? हाँ जी सर, EFG आ गए बच्चों मेरे। बच्चों मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। सर H पे चलेंगे अब, सर H पे चलेंगे। चलें बच्चों आगे, नोट हो रहा है? दोबारा से देख लीजिए सारा। सर सबसे पहले मैंने SiA2BH डाला, डाई सेकेंडरी आइसोमाइल बोरेन। कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाले कार्बन ने बोरोन लिया, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाले कार्बन ने H लिया। H2O2 विद NaOH डाला सर, दुनिया जानती है सर, बी की जगह OH आ गया, टोटोमरिज्म हो गई। जब आपने डी डाला, ये वाला डी, सर डी आ जाएगा बी की जगह, H डालेंगे तो H आ जाएगा। ठीक है सरकार। बच्चों आ गया इतना? आ गया सर। फिर मैंने BD डाल दिया। सर बी उस पे लगेगा जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और डी उस पे जाएगा जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। क्या बात है सर, बी की जगह तो OH लगाना जानते हो, H लगाना जानते हो, D लगाना जानते हो, इसी में खींचे जा रहे हो। सही बात है सर, खींचेंगे। चले बच्चों आगे, समझ में आ गया? आ गया सर। दोबारा से नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। सर लड़का कह रहा है क्वेश्चन में आपने डाल दिया है NaNH2। सर एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के ले गया मुनीश भाई, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड C-Na+। क्या बात है सर। उसके बाद सर आपने डाल दिया CH3I, डाल दिया सर CH3I। सर आंसर आ गया CH3CH2C डबल बॉन्ड C। सर CH3 SN2 रिएक्शन हो गई बच्चों, छोटी एल्काइन से बड़ी एल्काइन सब जानते हैं, ये H आ गया है सर, ये H आ गया है CH3I डालने के बाद। ओके सर, अब आपने डाल दिया SiA2BH। सर अब आपने डाल दिया SiA2BH। सर कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कौन है, जल्दी बोलो? मैं लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला हूं, मैं बोरोन लूंगा, और H जाएगा मोर स्टेरिकली हिंडर्ड वाले कार्बन पे। क्या बात है? CH3CH2C डबल बॉन्ड C Me। सर एक पे H आ गया और एक पे BSiA2 आ गया। डन बोलो डन। सर ये आपने आई बना दिया, आई बच्चों, आई। आई में बताना। सर आई में मैंने डाला CH3COOH।
सर जी आई में मैंने डाला CH3COOH। क्या ड्रामा? सर हाइड्रोबोरेशन प्रोटोलाइसिस कर रहे हो आप, H आ जाएगा इस कंपाउंड की जगह। आंसर बोलिएगा। C डबल बॉन्ड C, MEET सेम साइड, HH सेम साइड, सिस एल्कीन बन गई सर ये। ओके, ये कौन है सर? ये J है, J। सिस एल्कीन बनने के बाद लड़के ने कोल्ड एल्कलीन KMnO4 डाल दिया है जाने मन। क्या डाल दिया बच्चों लड़के ने? कोल्ड एल्कलीन KMnO4 डाल दिया है। सर इसे सिन हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं, आपको मालूम है? क्या कहते हैं बच्चों? सिन हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं सर हम इसे। सर OH OH आ जाएगा। ये सिस है, इसको प्लस मानता हूं। सर सिन एडिशन को भी प्लस मानता हूं। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है सर। प्लस का मतलब मीजो होता है डार्लिंग। मीजो नहीं है यहाँ, मीजो जैसा है। सर कैसे बेटा? ET है, ME है, H है, H है, OH है, OH है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना इसमें। अच्छा, साथ में इसका भाई भी बनेगा। सर साथ में इसका भाई भी बनेगा। ET है, ME है, H है, H है, OH है, OH है। सर इसे कहते हैं इनैंशोमर्स बन गए बच्चों, इसे कहते हैं इनैंशोमर्स बन गए। मतलब सर मतलब इनैंशोमर बन गए। कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, जल्दी बोलो। अरे कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। सर एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन के कारण बच्चों कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आया नहीं आया समझ में? आ गया सर, ये के आ गया है मेरा, के। ठीक है जी। IJK समझ में आया? दोबारा बताऊं? दोबारा बता दो सर, हम तो जानते ही है। सर H गया, सर सॉल्ट आ गया यहाँ पे, C पे माइनस आ गया है सरकार। सर CH3I डाल के SN2 रिएक्शन कर दी है आपने। सर उसके बाद आपने हाइड्रोबोरेशन के लिए डाई आइसोएमाइल बोरेन डाल दिया है। सर स्टीरिक हिंड्रेंस कम वाले कार्बन पे H, ज्यादा वाले कार्बन पे, कम वाले कार्बन पे बोरोन, ज्यादा वाले कार्बन पे H। आपने CH3COOH डाला, HH का सिन एडिशन हो गया। सिस एल्कीन में सिन हाइड्रोक्सिलेशन, मीजो जैसा, इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। डन है सर जी। JK डन है बच्चों? डन है सर। आपने जब एल्काइन का न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया था, शीट देखिएगा ध्यान से, उसमें एक बार आपने CH3CH2I भी डाला है। सर सेम SN2 रिएक्शन होनी है बच्चों, कार्बन पे अटैक, I- का जाना। आंसर बोलो। ETC ट्रिपल बॉन्ड CET। हाँ या ना बच्चों? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ये L है, L आता है, L आता है सर, आता है। अब आप क्या डालोगे? सर अब आप डालोगे SiA2BH। सर अब आप डालोगे SiA2BH। सर M बन रहा है। क्या बनेगा बच्चों जल्दी बोलो। सर कैसे ही लगा लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ET कैसे ही लगा लो सर, दोनों तरफ सेम है, B SiA2। आगे आइएगा M के बाद। सर M के बाद लड़के ने CH3COOH डाल दिया। अच्छा सर, अब आप सिस एल्कीन बनाना चाहते हो दोबारा से, लेकिन इस बार दोनों ग्रुप ET हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सर M और N आया ही नहीं आया, जल्दी बोलो। दोबारा दिखाता हूं। जो हमने एल्काइन का कॉन्जुगेट बेस बनाया था, जिसको हम एज अ न्यूक्लियोफाइल लेके जा रहे थे, उसने अटैक मार दिया CH3CH2I पे। सर ET लग गया। फिर हमने हाइड्रोबोरेशन करी, प्रोटोलाइसिस करी, HH का सिन एडिशन कर दिया। सर हमारा N बन चुका है। अब बच्चों N में अगर मैं कोल्ड एल्कलीन KMnO4 डालूंगा, क्या कहते हैं इसे? बेयर्स रिएजेंट। पर्पल कलर ऑफ द KMnO4 गेट्स डिस्चार्ज्ड। सर ये सिन एडिशन होती है पॉजिटिव। ये सिस एल्कीन है, दैट इज अगेन पॉजिटिव। सर यहां पक्का मीजो बनेगा, मीजो जैसा नहीं बनेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी मेरा बच्चा। ET HOH HOH, मिरर इमेज सुपर इंपोजिबल है। सर दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन। कैसा लग रहा है आपको? प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही है आपकी? बताओ। बढ़िया प्रैक्टिस हो रही होगी। हाँ जी सर, क्वेश्चन चाहिए थे तुम्हें, क्वेश्चन मिल गए सर हमें। सर L आ गया, M आ गया, N आ गया, और सर ये O भी आ जाएगा। सर दैट इज, दिस कंपाउंड इज O कंपाउंड। आगे चलें, एक और ब्रांच निकल रही है हमारी L से। L कौन था बच्चों? सर L था हमारा ETC ट्रिपल बॉन्ड CET।
ईटी सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ईटी से एक और ब्रांच निकाल रहा है लड़का। सर लड़का डाल रहा है हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4। अबे बात तो एक ही है, कैसी बातें कर रहा है सर? सिस एल्कीनी बनेगी, यानी कि P और N सेम है। सर P और N सेम है, लिंडलार कैटलिस्ट डाला है तूने, सिन एडिशन करना चाहता है भाई तू। ईटी ईटी सेम साइड, HH सेम साइड। सर P आ गया। सर P में आपने क्या डाला है भाई? P में मैंने हाइड्रोबोरेशन कर दी है BH3 इन THF। सर एल्कीन में भी सिखाई है ना मैंने? हाँ सर सिखाई है आपने एल्कीन में भी। सर कार्बन जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस सेम है सरकार। सर HOH का एडिशन हो जाएगा। हाइड्रोबोरेशन अगर करिए खाली तो क्या होगा? सर अगर हाइड्रोबोरेशन करिए ना तो ये ET आ गया, CH आ गया, मैंने H ले लिया, CH आ गया, ET आ गया, मैंने B ले लिया, और ऐसे 3 लड़के लग जाएंगे, CHET, CH2, CH2, CH3, CHET, CH2, CH2, CH3। हाँ या ना बच्चों? अच्छा सर ये सही है। ये क्या आ गया बताओ? सर ये Q आ गया है, Q, ट्राई एल्काइल बोरेन। बोरोन पे 3 R लग गए हैं, दुनिया जानती है सर। सर उसके बाद आपने क्या करा है? सर Q के अंदर मैंने H2O2 विद NaOH डाला है, यानी कि मैं हाइड्रोबोरेशन के बाद ऑक्सीडेशन करना चाहता हूं, R बनेगा। सर B की जगह OH आ जाता है, सभी को पता है सर, यानी कि H और OH सेम साइड आने थे यहाँ पे। सर कुछ भी नहीं है, CETH नीचे बना लूं क्या? हाँ जी सर। सर CETH ध्यान से देखिएगा, CETH सर OH आ जाएगा, डेट सेट। सर इसे कहते हैं एल्कोहल बनाना एल्कीन से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के मेथड से। मजा क्यों नहीं आया? सर मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि दोनों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस सेम थी। R आ गया बच्चों, R आ गया सर। सर Q में S डाल दो। सर Q से S कैसे बनाओगे? सर Q से S कैसे बनाओगे? सर CH3COOD डाल रहा है। सर अगेन आसान है, हाइड्रोबोरेशन प्रोटोलाइसिस कहते हैं इसे। सर आ जाए, Q में डाल दें, S और T बना लें। बना लो सर, सर बना लो सर, S और T बना लो। सर जी रेडी? रेडी सर। कैसे? सर क्या था? सर हमारे पास था CHET, सिंगल बॉन्ड CHET, हमारे पास डबल बॉन्ड था, एक पे B लग गया, एक पे H लग गया। सर B पे इसी तरीके के R लगेंगे। हाँ जी हाँ जी सर, यही तो Q है, दोबारा बना दिया मैंने Q यार। ओके सर, जब आप CH3COOD डालोगे सर तो क्या बना रहे हो? S। सर B की जगह D आ जाता है, CHET, सिंगल बॉन्ड CHET, तूने H ले लिया, मैंने D ले लिया, डेट्स इट। अगर तुमने CH3COOH डाला है सर, ये S बन गया S, तो आप T बना सकते। सर T क्या बनेगा? सर B की जगह H आ जाएगा, जाने मन, CHET। सर मैंने H ले लिया, तूने भी H ले लिया, डेट्स इट। सर कैसा लग रहा है? सर S और T तक आ गए हैं हम लोग। बच्चों कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया प्लीज बताइएगा। सर कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया? एल्कीन में भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दी, एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन प्रोटोलिसिस भी करा दी सर। फिर उसके बाद सिस एल्कीन बना के हमने बेयर्स रिएजेंट डाल दिया। सर ऊपर भी सिस एल्कीन बना के बेयर्स रिएजेंट डाला है, लेकिन वो सिस अलग है, ME और ET है वहां, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आता। अच्छा सर जी, पूरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, लिमिटेशन इन एल्काइंस, यूज ऑफ डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरेन, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए अच्छे से। नोट्स बना के भेजिएगा बढ़िया से। ओके सर जी, जय भोलेनाथ।